मतलब पिछले पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद जो बाकी है आज मैं पढ़ाने का कोशिश करती हूँ। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। इंटीजर क्या पढ़ना है आप लोगों को? इंटीजर। आज आप लोग को इंटीजर का एक्सरसाइज 4D पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 4D। एक्सरसाइज 4D। पहला क्वेश्चन क्या कहना है देखिए। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। पिछले वीडियो में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो चुका है, आज मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 15/9। 15/9। तो आप लोग को पता है कि 15 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। 135। इसमें दोनों है क्या है? दोनों है प्लस, इसीलिए इसमें प्लस से रहेगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है वहाँ प्लस होता है, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस। तो दोनों प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस 135। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 18/-7। 18/-7। तो यहाँ माइनस है, प्लस और यहाँ माइनस। आप लोग को पहले भी रूल्स पढ़ाया गया है, एक बार ध्यान दीजिए। रूल्स पढ़ाया गया है, क्या है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ क्या है? प्लस है। इस पर एक लागू होगा प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस होता है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ हो जाएगा 18/7। 18/7 कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई नहीं होता तो कर लीजिए 18/7। 126 क्या हो गया? 126। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है 29/-11। 29/-11। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 29 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रफ। 29 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 × 9 1 × 2, 9 × 9 1 × 2 ऐड कर दीजिए। 9 × 3 क्या हो जाएगा? -390। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। इसी तरह इसको सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। इसको अच्छे अब हम लोग बनाएंगे फाइंड द प्रोडक्ट। 1 का सारा क्वेश्चन बना लिया आप लोग, और अब है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं है? प्रोडक्ट्स। फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब भी होता है गुणज, और हम लोग इसको साइंस में प्रोडक्ट्स का मतलब समझते उत्पादन पर, लेकिन मैथ में इसका मीनिंग साफ चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ गुणज। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग। -2 × 3 × -4। बस उसी तरह इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया। -2 × 3 × -4 क्या हो जाएगा? -2 अब 3 क्या हो जाएगा? -6।
हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 24। यहाँ माइनस माइनस प्लस है, आप लोग पहले ही बताया क्या है माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया प्लस 24। समझ में आ गया है ना। इसी तरह इसको बनाइए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 6, 2 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 6। अब दोनों को करें 2 इंटू माइनस 5 तो कितना हो गया -10, क्योंकि यहाँ प्लस है कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ माइनस है, -10 क्या हो गया -10 इंटू कितना हो गया -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 60। ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। इसी तरह इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए -8 3 इंटू 5, -8 3 इंटू 5 और -8 और 3 कितना हो जाएगा -24 इंटू 5, फिर माइनस और प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो माइनस और 25 4 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ 20 हो गया, कितना हो गया 120। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी तरह इसमें कितने क्वेश्चन हैं 6 है, तो 3 क्वेश्चन में बना देंगे इसी फॉर्मूले पर। इसी तरह आप 4 5 6 इसको बना लीजिएगा। समझ में आ रहे हैं सब। तो और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यूज कॉन्वेंट ग्रुपिंग groupings and find the पहला क्वेश्चन क्या है 18 इंटू -27 इंटू 30। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यूज कॉन्वेंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए मल्टीप्लाई। ए भी क्या है मल्टीप्लाई, ये भी क्या है मल्टीप्लाई। 18 में पहले हम लोग क्या करेंगे -27 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लिखते हैं और यहाँ क्या है 18 में 27 मल्टीप्लाई कीजिए। एक का टेबल पढ़िए 7 मारना 56, 5 कैरी 7 और 5 12, यहाँ 18 पूजा 36, 6 8 और 486 इंटू 30। अब क्या हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस क्या है 486 और मल्टीप्लाई 30, तो माइनस और प्लस यहाँ क्या हो गया माइनस। अब यहाँ हम लोग पता है 0 का 0 डाल दिए और 3 और 6 जा 6 3 जा 18 कैरी 1 और 8 3 जा 24 8 5, अब 4 3 जा 12 और 2 40, क्या हो गया 14 5 8 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्या क्या आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, -8 इंटू -16 3 9 -63 इंटू 9। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस को हम लोग लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 63 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 4 8 6 का कितना होगा 48, और कैरी 2 40 50 504, और मल्टीप्लाई 9, और 504 में फिर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36, और 0 है तो 0 36, और 9 5 जा 45, कितना हो गया 45 36। ये हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग को अच्छे समझना है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस पहले मैंने समझा सकती, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 और 63, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस हम लोग लिखते नहीं है, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहाँ प्लस है। तो 8 और 63 को मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया आप लोग को, कितना हुआ 504। तो 504 इंटू 9, फिर 504 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 4536। तो यहाँ लिख दिए 4536। इसी तरह इसको बनाना है आप लोग को अच्छे। और इसमें भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें मैं 2 तो बनाती हूँ, आप लोग 2 इसको अच्छे से बनाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द फ्लोइंग। इसको वेरीफाई करना है, दोनों जो है इक्वल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई द फ्लोइंग, वेरीफाई द फ्लोइंग, इसको वेरीफाई करना है। क्या कर रहा है 18 इंटू 9 प्लस -7 इक्वल टू 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू -7, इतना के बराबर इतना है कि इसको हम लोग को वेरीफाई करना। हम लोग पहले बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़े होंगे, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार समझ लीजिए। बोर्ड मार्क्स क्या होता है, बोर्ड मार्क्स इसमें आप लोग को अभी हम लोग यहाँ से पढ़ना है। डिवाइड, सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ BO का मतलब हम लोग आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग को पढ़ना है दमास, तो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा D से डिवाइड, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, M से मल्टीप्लाई, A से क्या होगा ऐड, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट, से सब्ट्रैक्ट। तो अभी सबसे पहले हम लोग को डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद ऐड है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट है। लेकिन सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग सबसे पहले उसका काम करेंगे। तो इसको 18 का 18 हमने दिए इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 9 प्लस -7, 9 प्लस -7। हम लोग को पता है, क्या पता है 9 प्लस में पॉजिटिव है और यहाँ क्या है -7,
तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 9 और -7 कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। 18 इंटू 2 इक्वल टू, इधर क्या हो गया 18 इंटू 18 इंटू इधर क्या हो गया। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में तो क्या है -7, इसको छोड़ देंगे, एक ही डिजिट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 89 का 162 प्लस, अब फिर यहाँ 18 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 18 7 का क्या होता है 100, 18 7 126, यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ प्लस है। तो 18 2 जा 36 इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 162 माइनस 126, क्योंकि प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 36 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कीजिए, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 12 में से 6 घटा 6, इधर बच गया 5 में से 2 घटा 3, यहाँ क्या है 1 में से 1 घटा 0, तो 36 इक्वल टू 36, वही वेरीफाई करना है। तो क्या हो गया 36 इक्वल टू 36, यह दोनों क्या है इक्वल है। क्या है, हम लोग इसको वेरीफाई कर दिए, दोनों क्या है इक्वल है। समझ में आया ना आप लोग को अच्छे से, दोनों को इसको निकालें, इसको निकालें, और दोनों में क्या आया है, दोनों का वैल्यू 36, तो 36 इक्वल टू 36, दोनों जगह क्या है इक्वल है। अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना लेंगे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना लेंगे। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, कंप्लीट द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब इस टेबल को कंप्लीट करके हम लोग बनाएंगे। अभी हम टेबल को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बनाना है 5। सबसे पहले बोर्ड के साथ कीजिए, में क्या करना है देखिए, कंप्लीट द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। हम लोग 3 और 4 ये सारा ऐसा वाला टेबल प्रस्तुत करें। इसमें क्या है प्लस माइनस है और उसमें प्लस माइनस नहीं आता। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8। टेबल बनाए, पहले हम लोग रॉ को गिनती करें। तो नीचे वाला रॉ कितना है 8 है, तो 8 रॉ हम लोग बनाएंगे। डिवाइड करके 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग इस रॉ को बनाएंगे। और इसमें हम लोग को लाइन पर ध्यान नहीं रखना है, ध्यान सिर्फ रखना है उसको मल्टीप्लाई पर। इसको लाइन क्योंकि स्केल से इसको नहीं बनाना है, हम लोग मैथ को बनाने के तरीका पर ध्यान रखना है। नो इसका लाइन पर ध्यान रखना है कि टेढ़ा हो रहा है कि सीधा हो रहा है।
7 8, इसमें भी 8 है। एक बोर्ड गिला हो गया, इसमें चला 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बना लिए। इसमें क्या है x, इसमें क्या है -3, इसमें क्या है -2, इसमें क्या है -1, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 1 2 3। इसी तरह हम लोग इसको लिख लेंगे। लिखिए। अब इसमें क्या है -3, इसमें क्या है -2, इसमें है -1, इसमें है 0, इसमें 1 2 और 3। टेबल को आप लोग अच्छे से बना लिए। अच्छे से टेबल को देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है और हम लोग को क्वेश्चन में भी कहा है कंप्लीट द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा +9, क्या हो गया +9। इसी तरह -3 और -2 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, -3 -1 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 और 0 को। तो किसी भी डिजिट में अगर 0 आ गया तो वो 0 हो गया, तो 0 हो गया। -3 1 को करेंगे तो -3, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। -3 और 2 को करेंगे तो -2 कितना आ जाएगा -2 -2 और 2 को करेंगे तो -6 आ गया, कितना आ गया -6 और -3 को किए तो -9, कितना आ गया -9। अच्छे से समझ में आ रहा है। और -2 और -3 कितना हो गया 6 हो गया। बोर्ड ढीला हो गया, समय चला। -2 -4 हो गया, -2 -1 कितना हो गया 2 हो गया, और -2 और 0 यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, और -2 और 1 तो क्या हो गया -2 हो गया, और -2 और 2 कितना हो गया -4 हो गया, -2 और 3 कितना हो गया -6 हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसको -1 से -3 में करें तो -1 और -3 कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3, और -1 -2 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 1 हो गया, 1 और 0 कितना हो गया 0 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया -1 -2 और -1 और -3। समझ में आ रहा है सबको। अब इसी तरह 0 से सब में करें तो 0 ही होगा, 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होगा। तो 0 से -3 में किए तो 0, 0 से -2 में किए तो 0, 0 से -1 में किए तो 0, 0 से 0 में किए तो 0, 0 से 1 में किए तो 0, 0 से 2 में किए तो 0, 0 से 3 में किए तो 0। अब हम लोग करेंगे 1 से -3 में तो क्या हो जाएगा -3, 1 से -2 में तो -2, 1 से -1 में तो -1, 1 से 0 में तो 0, 1 से 1 में 1, 1 से 2 में 2 और 1 से 3 में 3। फिर 2 से -3 में तो क्या हो जाएगा -6, 2 से -2 में तो -4, 2 से 1 में तो -1, -2, 2 से 1 में कर तो -2, 2 से 0 में तो 0, 2 से 1 में तो 2, 2 से 2 में 4 और 2 से 3 में 6, और 3 से -3 में -9, 3 से -2 में -6, 3 से -1 में -3, 3 से 0 में 0, 3 से 1 में 3, 3 से 2 में 6,
और 3 से 3 में 9। सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार अच्छे से समझा तो फिर से समझ में आ रहा है, एक बार अच्छे से फिर से समझिए। यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो -3 और -3 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस। आप लोग को पहले ही रूल में समझा चुकी हूँ। तो माइनस माइनस प्लस 9, -3 और -2 6, -3 और -1 3, -3 और 0 0, -3 और 1 -3, -3 और 2 -6, -3 और 3 कितना हो गया? -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इसी तरह -2 और -3 कितना हो गया? 6, -2 और -2 +4, -2 और -1 2, -2 और 0 0, -2 और 1 -2, -2 और 2 -4, -2 और 3 -6। फिर -1 से इसी तरह -1 और -3 3, -1 और -2 2, -1 -1 1। अच्छे से मार्कर इसमें नहीं दिख रहा है। हो गया? अब दिखा आप लोग को अच्छे से। फिर इधर -1 और -1 1 -1 0 0, -1 1 1 -1 -2 -2 -1 3 -3। इसी तरह 0 का समझा चुके। इसी तरह 1 2 3 इसी को सबको सामने सामने मल्टीप्लाई करके और लिख दिए। अच्छे से समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू और फॉल्स है। इसमें अच्छे से समझ लीजिए। Which of the following statement are true and which are false? कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? The product of a positive integer and negative integer is negative। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर क्या होता है? वो हमेशा निगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर जो होता है हमेशा निगेटिव नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर निगेटिव होता है, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव प्लस हो गया और निगेटिव माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस क्या होता है? निगेटिव माइनस होता है। यह क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर इज ए निगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होते हैं? तो नहीं। माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और इसमें कह रहा है ए निगेटिव इंटीजर, तो वो निगेटिव इंटीजर नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए 3 निगेटिव इंटीजर इज ए निगेटिव इंटीजर। 3 निगेटिव का मतलब क्या हो गया? आप लोग ध्यान से देखिए। मतलब क्या 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है। 6 का 3 निगेटिव मतलब माइनस इंटू माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर माइनस, तो क्या हो गया? प्लस माइनस हो गया। क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस हो गया। तो क्या करता है? हमेशा 3 निगेटिव जो है वो निगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि हमेशा निगेटिव में है। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो यह भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सिंप्लीफाई। इसको भी सिंप्लीफाई करना है उसी तरह जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं। प्रोडक्ट कहिए, मल्टीप्लाई कहिए या सिंप्लीफाई कहिए, सब एक ही है। फिर भी मैं एक आप लोगों को समझा देती हूँ। क्या है? सिंप्लीफाई। 7 में क्या है? सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 का है -9 6
प्लस माइनस 9 इंटू 4। तो हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड मास में क्या पढ़ा है, सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में हम लोग ने पढ़ा है सबसे पहले डिवाइड यहाँ है, उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है तो -9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -56 और प्लस -9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -36। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस -56 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। तो -56 और -36 तो दोनों ही माइनस है, तो माइनस और 6 6 12 92 कितना हो गया -92, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है तो दोनों निगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 8 इंटू -12 प्लस 7 इंटू -12। इसमें भी पहले प्लस मल्टीप्लाई का होगा क्योंकि डिवाइड में 8 इंटू -12 तो 12 माइनस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस -108 प्लस 7 इंटू -12 तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 84 -54। फिर यहाँ -108 -108 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -54। फिर यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएगा माइनस और 8 8 4 12 और 0 8 8 8 9 और यहाँ 1 का 192 192। चैप्टर जो है समाप्त हो गया।